नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं यूनिट डिजिट में अपना नेक्स्ट पार्ट। कल कहाँ तक पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हल्का फुल्का क्या कर लेते हैं, रिवीजन। सब कॉन्सेप्ट को एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग कल? यदि पहला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि यदि 1 पे पावर 1 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो, n तक। कहाँ तक? n तक। तो इसका Sn का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2। क्या इन हुआ था फॉर्मूला? ये पहला फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रहे, फिर 3 का स्क्वायर रहे, या फिर 4 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, n के स्क्वायर तक। इसका क्या फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्या इन था? और तीसरा क्या था फॉर्मूला, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n का क्यूब। इसका Sn का फॉर्मूला क्या था, क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला याद रखना, आगे चल के क्या होगा, कम में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और एक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं हम, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है कि यदि ऑड पे पावर 4 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, ऑड पे पावर 4 उसका वैल्यू आएगा 0। किसी भी ऑड नंबर पे पावर यदि 4 रहे और इवन पे पावर 4 रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है, याद है? यूनिट डिजिट कितना आता है इसका, 0 आएगा। है 0 कैसे आ जाएगा, 0 आता नहीं है, लेकिन 4 लेना पड़ेगा। मतलब यादें नहीं है तो। एक इवन पे पावर 4 रहता है तो आता है 6, और ऑड पे पावर 4 रहता है तब आता है 1। आया बात समझ में? इवन पे पावर 4 रहेगा 6 आएगा, ऑड पे पावर 4 रहेगा 1 आएगा। इसी पे बेसिस एक क्वेश्चन है, आगे चल के बनाए अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे और क्या लिखाए थे कॉन्सेप्ट, इसमें ध्यान दो। यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूनिट डिजिट में आता है। क्या लिखाए थे कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट था पहला कि यदि किस पे 0 1 4 नहीं था, 0 1 5 और 6, इस पे पावर यदि n रहता है तो इसका यूनिट डिजिट चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, नो चेंज, यूनिट डिजिट नो चेंज। नो चेंज। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखाए थे, 5 गुना ऑड नंबर और 5 का गुना इवन नंबर, 5 गुना ऑड नंबर 5 गुना इवन नंबर। तो 5 गुना ऑड रहेगा तब कितना आता है, कितना आ जाता है, 5 गुना ऑड रहता है तो यूनिट डिजिट 5। अब 5 गुना इवन नंबर यूनिट डिजिट 0, ये हो गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखाए थे कि यदि 3 रहे और 9 रहे, इस पे पावर क्या रहे, ऑड रहे या फिर इवन रहे। यदि ऑड पावर है तो ऑड के लिए 3, हाँ सॉरी 4 और किसका था, 9, 4 और 9, हाँ सॉरी 4 और 9 के लिए ऑड रहेगा तब इसका वैल्यू कितना लेना है,
1 आता है, ऑड के लिए 1 और इवन के लिए 2। दो क्या ख्याल रखता है? ऑड के लिए 1 और इवन के लिए कितना लेना है? 2 लेना है। सही है कि गलत है कॉन्सेप्ट? सही है ना? और क्या था, और क्या पढ़ाए थे इसमें? पढ़े थे कॉन्सेप्ट में, और पढ़े थे पावर के कॉन्सेप्ट में। यदि 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर, 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर अब क्या क्या आएगा? 2, 3, 4, 7, 8 और 9 रहे, और इस पे पावर क्या रहे? n रहे। तो इसमें क्या करते हैं? 4 से भाग देके क्या करते हैं? रिमाइंडर निकालते हैं। 4 से भाग देके क्या लेते हैं? रिमाइंडर लेते हैं। इसी से इसका क्या निकलता है? यूनिट डिजिट। ये पहला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट था किसके लिए स्पेशली? 4 के लिए और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि r में क्या भाग देते, किससे भाग देते थे? 2 से भाग देते थे। किससे देते थे? 2 से। इससे जो रिमाइंडर बचता था उसी को क्या करते थे हम लोग? लेके यूनिट डिजिट निकालते थे। टोटल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। एक बार लिखेगा इसको तो लिख लो। क्वेश्चन पे इस पे आएगा। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कितना है? 16 नंबर है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा? क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई? 11 नंबर है। 16। प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा? 111 ठो पूछ रहा है। कई ठो पूछ रहा है? 111 को पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? करते हैं, बना लेते हैं पहले। क्या था क्वेश्चन? कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा? तो पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? कुछ आइडिया है? हाँ, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और बोला कहाँ तक है? 111। 111 ठो पूर्ण संख्या। तो 111 तक जाएंगे हम लोग? नहीं जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 110 तक। चूँकि इसमें क्या शामिल हो गया है? 0। 0 के बाद क्या आएगा? 1, उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद कहाँ तक? डॉट 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 कहाँ तक? 111 नहीं, 110 तक। ये टोटल कई ठो पूर्ण संख्या होगा? 111 को। 111 को 111 को पूर्ण संख्या हो गया। तो अब इसका क्या निकालेंगे हम? SN का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? SN का फॉर्मूला लगा दो इसमें। क्या किसका लगा दो? SN का। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 गुना d। 2a + n-1 गुना d। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110/2। और 2 गुना a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है? 0 प्लस n का वैल्यू कितना है? 111 है कि 111 को है। टोटल कितना संख्या है? 111 संख्या। लेकिन वो 0 से जोड़ करके 110 बनाया। इक्कीस ठो। इसको स्टार्टिंग से कितना गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ बोला कई ठो है? टोटल 111। ये तो बताइए दिया n का वैल्यू कितना है? 111। n का वैल्यू कितना है? 111 है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 111 माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना है? 1 है। कितना है? 1 है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 111/2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस 110, कितना हो जाएगा 110, और बटे में 111/2 गुना कितना 110, 110। अब चूंकि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, 1 गुना 0 कितना होता है 0, और 0 में भाग करो, गुणन करो, कुछ भी करो, क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0। समझ में आया? यही हो गया आंसर। और इसको दूसरा फॉर्मूला इससे भी बना सकते हैं। और उसमें तब 111 ना होगा। कहाँ पे? वहाँ कहाँ ऊपर में जो लिखे हैं डॉट डॉट। बोला है कई संख्या 111। 111। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। क्या बात कर रहे थे हम लोग कि 111 ठो बोला है। जैसे हमको डेसिमल में कई डिजिट होता है 10 डिजिट, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है डेसिमल 0 से। तो क्या हम इसको 0 से 10 तक लेते हैं क्या? कहाँ तक लेते हैं? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई डिजिट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका टोटल का वैल्यू कई ठो नंबर पूछेगा, इसमें कितना अंक है, कई ठो बताएंगे? 10 ठो। कितना? 10 ठो। उसी प्रकार ये किससे स्टार्ट हुआ है? 0 से, इसीलिए ये कहाँ तक जाएगा? 110 तक। लेकिन पूछेगा इसमें टोटल कितना संख्या है, तो कई ठो बताएंगे? 111 को। आया बात समझ में? तो यहाँ कितना संख्या है? 111। इसीलिए इसका n का वैल्यू कितना ले लिए? 111। देखो अब इससे भी बना सकते हैं हम लोग। क्या था? n इंटू n प्लस 1 बटे कितना था? n इंटू n प्लस 1 बटे कितना था? 2 था। यही था n इंटू n प्लस 1 बटे 2। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा कितना पे? कितना ले लेंगे? यूनिट डिजिट 5 आ गया इसमें। वही कैमरा पहुंचे आया है, इसमें लगता है दूसरा फॉर्मूला लगेगा। आंसर लगा तो वही सीखना चाहिए किसी भी मेथड से पहुंचे। ऐसा करके देखते हैं तो लगता है 2 से और 2 के लिए लगता है कट गया। पहले ने तो कटा के देखिए ना। हटाओ इसमें। 111 जो है 2 से कटेगा 55 बार, तब कौन टेंशन आएगा? 0 को लगता है तब इसमें काउंट नहीं किया जाता है क्या? हाँ, इसको 0 को काउंट इसलिए भी नहीं किया जाएगा क्योंकि एक मिनट रुको, इसको मिटा दें क्या? देखो यहाँ पे 0 प्लस 1 कितना हो जाता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? चूँकि हमको क्या पूछा है? योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है। इसीलिए हमको यहाँ पहले क्या करना पड़ेगा? इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 कहाँ तक? 110। तो अब हम बोल सकते हैं इसमें टोटल कई संख्या आया? 110 से आया। तब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे SN का वो वाला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, एक के बात होगा। तो यहाँ SN का फॉर्मूला फिर से लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटे कितना? 2। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110। और यहाँ पे n का वैल्यू 110 प्लस 1 कितना? 111। 111 बटे 2। तो यहाँ से कटाएंगे
कई बार में कटेगा? 55 बार में क्या हो जाएगा? 111 कैसे कट जाएगा? 110 कटेगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। और SN वाला फॉर्मूला जब उससे लगाए थे 0 सहित तो कितना आया था इसमें? 0 आया था, लेकिन हम 2 से उसमें डिवाइड लगता है नहीं किए थे। एक बार लेके देखते हैं फिर से। SN बराबर क्या लिए थे? 111/2 लिए थे ना, और 2 गुना 0 प्लस 111 माइनस 1, और गुना में कितना ले लिए थे? गुना में D 1 लिए थे, यही लिए थे। यहाँ कितना हो जाएगा? 111/2, और यहाँ पे 0 तो 0 रह जाएगा। 111 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 110। 110 वही नहीं कटाएगा। और 2 से ये कई बार में कट गया था? 55 बार में। तब यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। तब भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। 0 सहित भी लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 ही आएगा। देखा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें हमको इसी बात का, ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं? इस फॉर्मूला को हम तभी ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तब हमको वैल्यू 111 ही लेना पड़ेगा। ठीक है। और ये फॉर्मूला हम कब बोले हैं कि लगातार, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है लगातार प्राकृत संख्या के योग का, और ये प्राकृत संख्या का योग नहीं है। ये किसका है? पूर्ण संख्या का योग है। इसमें 0 शामिल हो गया, तो इस 0 को क्या कर दिए? 0 + 1 करके क्या कर दिए? 1 कर दिए। तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और यदि 0 से स्टार्ट करते हैं तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब कौन वाला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। ठीक है। आया बात समझ में? कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पता होना जरूरी है। छोड़ दें अब, उसमें मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। उतारो। कई नंबर पे चलते हैं? 17। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन? यदि x बराबर 164 पर पावर 169 प्लस 333 पर पावर 337 माइनस 727 पे पावर कितना है? 726 है, तो x का इकाई अंक क्या होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। x इज इक्वल टू कितना है? 164 पे पावर कितना है? 100 और प्लस 333 पर पावर 337 प्लस माइनस है माइनस 727 पे पावर 726 इतने है। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अब हमको यूनिट डिजिट में किससे मतलब रहता है? किससे मतलब रहता है? मतलब किससे रहता है? यूनिट डिजिट से। किससे? यूनिट डिजिट है। यहाँ कितना लिख देंगे? 4 पे पावर, और यहाँ 3 पे पावर, और यहाँ पे 7 पे पावर 726। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताए थे, 4 पे पावर यदि ऑड रहे तब इस पे डायरेक्ट कितना ले लेना है? कितना ले लेना है? 1। और क्या बताए थे? ऑड पे पावर यदि क्या रहे? 4 तो यहाँ है नहीं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? 4 से भाग दो, और यहाँ भी क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। यहाँ से 4 से भाग देंगे। 4 अठे 32, 4 चौकी 16, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे। 4 से 18 चौकी 72, बच गया 6। अब यहाँ पे कितना बच गया जाएगा? 2। कितना बच जाएगा रिमाइंडर? यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। 4 एकम
और यहाँ पे 7 सते यूनिट डिजिट 9 यूनिट डिजिट 4 3 7 में 9 गया -2 लेकिन यूनिट डिजिट माइनस में होता है नहीं होता है। क्या करेंगे 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। बना है तो बना ठीक है, नहीं तो उतारो कहीं गड़बड़ हुआ है तो। अब आ गए कई नंबर पे 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि 633 पर पावर कितना है 633 पे पावर कितना है 24 प्लस माइनस इसके बाद 277 पर पावर 38 इसके बाद प्लस 266 पे पावर 54। इसका क्या पूछ रहा है यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमको किससे लेना देना है यूनिट डिजिट से। 3 पे पावर 7 पे पावर 6 पे पावर 54। 6 पे पावर कुछ भी रहता है यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। इसमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे 4 छके 24 ईद गया कम से तो पावर कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 4 नंबर 36 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 27 तिया 81। चूँकि ये कैसा नंबर है ऑड नंबर है। कैसा नंबर है ऑड नंबर। ऑड पे पावर यदि 4 रहे तो इसका यूनिट डिजिट 1। यहाँ क्या है 7 सते 49 तो यूनिट डिजिट और यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -9 प्लस 6 कितना हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा -3। ये घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 लेकिन -2 यूनिट डिजिट होता है नहीं। 10 में क्या कर देंगे -2 यूनिट डिजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत बनाया जाए। अब चलते हैं कितना नंबर 19 नंबर। कितना नंबर पे 19 नंबर पे। 19 नंबर देखो क्या कह रहा है भाई। 19 नंबर बोल रहा है इकाई अंक क्या है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 दिया हुआ है प्लस में 9 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब प्लस 9 का पावर 4 फिर क्या दिया हुआ है 4 पे पावर 6 पे पावर 9 पे पावर 6 फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 4 पे पावर 99 प्लस 9 पे पावर 100 यही दिया हुआ है। अब देखो यहाँ 4 पे पावर कितना है पूछना है तो 1 है। 4 पे पावर 1 है कितना है 4 पे पावर 1 है। देखो यहाँ पे 4 पे पावर 1 है यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। टोटल संख्या कई ठो है 100 मतलब 4 होगा 50 ठो और 9 होगा 50 ठो। ये बात समझ में आया। 4 भी होगा 9 ठो और 50 भी होगा 9 ठो। 4 हो जाएगा ऑड और 9 हो जाएगा इवेन। 4 हो गया कितना गो 50 गो। 4 कितना गो हो गया 50 गो। 4 हो गया 50 ठो और फिर 9 कितना हो गया 50 गो। 9 भी कितना हो गया 50 गो प्लस में है 9 गुना भी कितना हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 50। अब चूंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम शायद रिमाइंडर थ्योरम में क्या किए थे बताए थे ठीक ना। ये जियो जियो बढ़ता जाएगा। इस पे मान लो कि 4 पे पावर 1 है फिर कितना है 4 पे पावर 3 है 4 पे पावर 3 है 4 पे पावर
3 है, फिर 4 पे पावर 5 है। इस पे कैसा पावर है, ऑड पावर है या इवन पावर है? 4 पे ऑड है। 4 पे ऑड है, और 4 और 9 का कंसेप्ट लिखाए हैं भाई। 4 और 9 का कंसेप्ट लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं 4 और 9 का कंसेप्ट? यदि इस पे पावर ऑड रहेगा या फिर इवन रहेगा। ऑड रहेगा तो किससे बदल देना है? ऑड रहेगा तब 1 लेना है, इवन रहेगा तो 2 लेना है। ऑड रहेगा तो 1 लेना है, इवन रहेगा तो 2 लेना है। अब पहले देख लो ऑड है कि इवन है। यहाँ 4 पे पावर 1 है, ये क्या हो गया? ऑड हो गया। 4 पे पावर 3 है, ये भी क्या हो गया? 4 पे पावर 5 है, ये भी क्या हो गया? फिर इसके बाद आएगा 4 पे पावर क्या आएगा? ऑडे आएगा। और फिर यहाँ लास्ट में 4 पे पावर क्या है? ऑडे है। जब 4 पे पावर ऑड है, 4 पे हमेशा पावर कितना आएगा? 1। कितना आएगा पावर? 1। इसीलिए यहाँ 4 पे पावर कितना बैठा दिए? 1। और ये आएगा कई ठो? 50 ठो। कई ठो? 50 गो आएगा। अब फिर चलते हैं 9 पे। अब 9 में क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगेगा, पता है? नहीं पता है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पे स्क्वायर क्या है? इवेन है। यहाँ पे भी इवेन है। इसके बाद यहाँ पर भी और यहाँ पे भी इवेन है। इसका मतलब पावर कितना लेना है? 2। तो 9 का स्क्वायर ले लेना है। तो 4 पे पावर 1 गुणन कितना? 50 और 9 नमक 81, यूनिट डिजिट 1 और गुना 50। अब इसको गुणन करेंगे कितना आ जाएगा? 50 चौकी 200, यूनिट डिजिट। यहाँ पे 1 गुना 50, यूनिट डिजिट 0। कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल का यूनिट डिजिट 0 हो गया आंसर। उतारा जाए। 20 बहुत विषाद। 2020 याद है कि नहीं? कोरोना काल। अब चलते गए नंबर पे 20 नंबर पे। 2 पे पावर 3 पे पावर कितना है? 4 है। इसके बाद क्या है? 3 पे पावर 4 पे पावर 5। इसके बाद 4 पे पावर 5 पे पावर 6। 5 पे पावर 6 पे पावर फिर कितना है? नहीं है 8 है। इस पे 8 है। 5 पर पावर 6 पर पावर 7 और 6 पर 6 पे पावर 7 पे पावर 8, फिर 8 पे पावर 9 पे पावर 10। इसके बाद भी कुछ है? नहीं है। इसका क्या पूछा है? यूनिट डिजिट। क्या पूछा है? यूनिट डिजिट। अब यहाँ देखो 5 पे पावर कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा? 6 पे पावर कुछ भी रहेगा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 5 6, यूनिट डिजिट 0 और 0। अब इसके बाद इस सब का यूनिट डिजिट कुछ भी आए, कोई मतलब है इसको? सबको क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0, यूनिट डिजिट 0। अब हो गया। उतारो इसको। इसको बनाए से 2-3 बार तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें आता है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कब समझेंगे? कल समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।